गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का मेरा नया टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट नंबर 2। ये पार्ट नंबर 2 है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस दो भागों में बटा होता है। एक वे सेंटेंसेस जो सिंपल होते हैं और दूसरे वे सेंटेंसेस जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस होता है उसके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सेंटेंस होता है वो दो भागों में टूटा होता है, यानी कि यहाँ पर एक कंजक्शन का प्रयोग करेंगे और कंजक्शन के साथ साथ दो सेंटेंसेस का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले इस टेंस की हम पहचान देख लेते हैं। तो पहचान क्या होती है? जब हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या होगा, ये होगी, ये होंगे आदि शब्द लगे हो, तब ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस बनता है। इसके साथ पार्ट 2 में एक्स्ट्रा क्या आता है, ये तो हम डेफिनेशन जो है, ये जो पहचान है, ये हम सीख चुके हैं पास्ट फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में। यही डेफिनेशन हम सीख चुके हैं फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर के परफेक्ट टेंस और परफेक्ट के जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या अंतर होगा? तो इसमें एक बारीक सा अंतर होता है। इसमें एक कंजक्शन लगा होता है और दो सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि अर्थात अर्थात यहां पर अलग से क्या आएगा? यहां पर अलग से आएगा, यहां पर अलग से समय व दो कार्यों के होने का बोध होगा। यहां पर ये चीज अलग से आएगी, एक तो समय का बोध होगा और दूसरे दो कार्य होने की बोध होगा। जब भी दो कार्य हो, एक ही सेंटेंस में दो कार्य हो रहे हो अलग अलग, और समय भी साथ में लगा हो, पहले या फिर बाद, दो समय हो सकते हैं, किसी काम के पहले या फिर किसी काम के बाद दो कार्य हुए होंगे। जब ऐसा बोध मिलता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो बनता है वो सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसके तुरंत बाद आपको लगाना है बिफोर या आफ्टर, प्लस आपको लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्लस के बाद आपको लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर आपको इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? सबसे पहले आपको लगा देना होता है इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि बिफोर या आफ्टर के बाद आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो ये तो बात हो गई अफर्मेटिव की। नेगेटिव में क्या होता है? कुछ नहीं चेंज होता है, सिर्फ नॉट यहाँ पर ऐड हो जाता है और कुछ नहीं चेंज होता है, बाकी सब पूरा का पूरा वैसे रहेगा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? ये विल या शैल सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में रहता है, बाकी सब वैसा की वैसा रहता है। और अगर जो क्यू टाइप की बात करें तो उसमें भी सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है और इंट्रोगेटिव का पूरा स्ट्रक्चर फॉलो कर दिया जाता है। तो इन चीजों को आप फॉलो करके बहुत आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म,
अदर वर्ड बिफोर या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसका स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं इस प्रकार से। नेगेटिव के साथ अगर जो हम स्ट्रक्चर देखें इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम लगाते हैं विल या शैल जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगाते हैं नॉट, और उसके बाद नॉट के बाद ये यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नोट कर देते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और अगर जो हम क्यू टाइप की बात करें तो क्यू टाइप में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाता है, इसके बाद ये वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज यहां पर नोट हो जाता है। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप सेंटेंस का निर्माण बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं इन सेंटेंसेस को हम एक्चुअल में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि अगर जो किसी नियम को सिर्फ आपने सीख लिया तो नियम से आप सेंटेंस को नहीं सिर्फ बना सकते हैं, नियम के साथ उसे हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए हम सेंटेंसेस को ले लेते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पुलिस के वहां पहुंचने से पहले चोर भाग चुके होंगे। देखिए दो कार्य हो रहे हैं, एक तो पुलिस वहां पहुंच रही है और दूसरा कार्य क्या हो रहा है, चोर भाग चुके होंगे, यानी कि चोरों के भागने का कार्य हो रहा है, पुलिस के पहुंचने का कार्य हो रहा है, दो कार्य हो रहे हैं और पहले वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो जब भी आपको ऐसा मिलेगा तो जो फर्स्ट कार्य हुआ होगा, जो पहला कार्य हुआ होगा, जो जिसमें कार्य पूरा हुआ होगा, तो जिसमें कार्य पूरा हुआ होगा वो हमको सेंटेंस पहले लिखना है और उसी को फ्यूचर के परफेक्ट में बनाना है, और जो कार्य बाद में हुआ होगा वो हमको बनाना है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो पूरे सेंटेंस में ऐसा कौन सा कार्य है जो हो चुका है, देखो चोर भाग चुके होंगे, ये कार्य हो चुका है। पुलिस के पहुंचने से पहले, यानी कि पुलिस बाद में पहुंची है, चोर पहले भाग चुके होंगे। तो जो कार्य पहले हुआ है उसी को हम पहले बनाते हैं। चोर भाग चुके होंगे, स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव का लगेगा क्योंकि सेंटेंस पूरा अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, फिर लगता है विल या शैल, फिर लगता है हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, फिर बिफोर या आफ्टर में से एक चीज, तो यहां पर पहले लगा है तो बिफोर लग जाएगा, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको लगाना है हर हालत में V1 या V5, फिर अदर वर्ड अगर जो है तो। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और सेंटेंस को बनाने का तरीका देखेंगे। ये नियम है और ये सेंटेंस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट, कौन भाग चुका होगा, चोर भाग चुके होंगे, जो कार्य पहले हुआ है उसी कार्य को हम पहले बनाएंगे और जो कार्य बाद में हुआ है उसको बाद में बनाएंगे। चोर भाग चुके होंगे तो सब्जेक्ट है थीव्स, थीव्स, थीव्स के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो विल लगा देंगे, थीव्स विल। हैव लगाना है तो हैव लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, भागना की मीनिंग होती है रन, और रन की थर्ड फॉर्म भी होती है रन, रन रैन रन, और रन के साथ अवे भी लगा देते हैं तो अवे भी लगा देंगे। चोर भाग चुके होंगे, ये तो बन गया एक सेंटेंस। अब लगाना है बिफोर, तो बिफोर कौन से कार्य के पहले चोर भाग चुके होंगे, पुलिस के वहां पहुंचने से पहले, तो पुलिस बाद में पहुंची है, पुलिस पहुंची है यानी कि पुलिस। अब लगानी है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। पुलिस एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। बिफोर पुलिस रीच, रीच फर्स्ट फॉर्म है, रीच। अभी बचा है वहां, अदर वर्ड में देयर, ये सेंटेंस बन गया। इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से स्ट्रक्चर लिखकर सेंटेंस को बना सकते हैं। जब भी कोई बच्चा शुरुआत में सीख रहा होता है, अगर जो स्ट्रक्चर लिखकर सेंटेंस को बनाता है तो उसे सेंटेंस को बनाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी
नहीं आती है। नेक्स्ट सेंटेंस है सूर्य निकलने से पूर्व हम व्यायाम कर चुके होंगे। देखिए हम व्यायाम कर चुके होंगे, ये कार्य हमारा पूरा हुआ है, सूर्य बाद में निकला है, हम उससे पहले ही व्यायाम कर चुके होंगे। सिर्फ पूर्व का मतलब पहले ही, तो यहाँ पर कार्य पहले कौन सा हो चुका है, हम व्यायाम कर चुके होंगे। स्ट्रक्चर सेम है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस ये भी है। हम व्यायाम कर चुके होंगे, सबसे पहले कौन व्यायाम कर चुका होगा, हम, और हम के लिए लगाते हैं सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है तो हम के लिए वी लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा दिया। सब्जेक्ट के बाद विल लगाना है या शैल लगाना है, तो आई और वी के साथ शैल लगता है, तो वी यहां पर है तो शैल लगा देंगे, शैल हो गया। अब शैल के साथ हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैव लगाना है, तो हैव लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्यायाम करना, व्यायाम करना की मीनिंग होती है टेक एक्सरसाइज, हमको थर्ड फॉर्म लगानी है, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, टेक टू टेकन, तो विल हैव टेकन। टेकन के साथ हमको क्या लगाना है, व्यायाम, तो व्यायाम की मीनिंग होती है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज लगा दिया। अब और कुछ बचा नहीं है पूरे सेंटेंस में, कर चुकना सब हो चुका है, तो अब लगाना है से पूर्व। से पूर्व का मतलब होता है बिफोर, तो ये बिफोर हो गया। अभी बचा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सूर्य निकलने से पूर्व, मतलब सूर्य निकलता है, तो सूर्य निकलने की मीनिंग होती है द सन, और द सन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और निकलना की मीनिंग होती है राइज, और राइज में एस लगा दीजिए तो हो जाएगा राइजेस, ये बन गई वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये सेंटेंस भी बन गया इसी के साथ, सूर्य निकलने से पूर्व। वी शैल हैव टेकन एक्सरसाइज बिफोर द सन राइजेस। स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस को उसके स्ट्रक्चर का प्रयोग करके आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, राहुल के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी होगी। देखिए राहुल के स्टेशन पहुंचने से पहले, राहुल के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी होगी, तो ट्रेन न जाने का कार्य पूरा हो चुका है और राहुल बाद में स्टेशन पहुंचा है, तो हमें सबसे पहले ये वाला सेंटेंस बनाना है, वो निगेटिव सेंटेंस है, और जो निगेटिव सेंटेंस होता है तो इसका स्ट्रक्चर भी हमको लिखना होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस पहले के लिए बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। नीचे वाले सेंटेंस को भी देख लेते हैं, सूर्य छिपने से पूर्व हम भोजन नहीं कर चुके होंगे। देखो सूर्य छुपने से पहले कौन सा कार्य पूरा नहीं हुआ है, भोजन करने का कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो ये जो भोजन करने का कार्य पूरा नहीं हुआ है यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, इसी को हम पहले बनाएंगे। वहां भी निगेटिव यहाँ भी निगेटिव, स्ट्रक्चर दोनों में सेम लगेगा, तो सेम स्ट्रक्चर है इसलिए हमको स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं लिखना है, उसी को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमको लगाना है सब्जेक्ट, इतने पोर्शन को आप अंडरलाइन कर दीजिए, इसी पोर्शन को हमें सबसे पहले इस वाले सेंटेंस में बनाना है। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले सेंटेंस को बनाएंगे, ट्रेन नहीं जा चुकी होगी, ट्रेन जाने की बात करी गई है, ट्रेन के लिए सब्जेक्ट होगा ट्रेन, ट्रेन विल लग जाएगा ट्रेन के साथ, विल। नॉट नहीं है, नॉट लगा दिया। हैव तो लगाना ही लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना की मीनिंग होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो गॉन भी लगा सकते हैं और डिपार्चर्ड भी लगा सकते हैं, थर्ड फॉर्म डिपार्चर भी होती है, गॉन की थर्ड फॉर्म डिपार्चर्ड भी होती है, तो डिपार्चर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अदर वर्ड में कुछ है नहीं, छोड़ दो, बिफोर लगा दो, बिफोर लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाओ। दूसरा सब्जेक्ट है राहुल, बिफोर राहुल। अभी लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। राहुल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पहुंचना रीच, तो राहुल रीचेज, फिफ्थ फॉर्म। कहां रीच है, स्टेशन पर, तो रीचेस द स्टेशन, ये सेंटेंस बन गया।
इसी प्रकार से इस वाले भी सेंटेंस को हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास लिखा है, हम भोजन नहीं कर चुके होंगे, कौन नहीं कर चुका होगा, हम, वी। ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको विल या शैल लगाना है। वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तो शैल लगा देंगे, शैल लगा दिया। नॉट, नॉट दिया गया है, नॉट लगा दूं। हैव तो लगाना ही लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव तो आपको लगाना ही लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, भोजन करना। भोजन करना की मीनिंग होती है टेक फूड, तो टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, फूड लगा देंगे अलग से भोजन के लिए, टेकन फूड। ये तो इधर का सेंटेंस बन गया। से पूर्व के लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे तो बिफोर लगा देंगे। बिफोर के बाद सब्जेक्ट लगाना है, तो जब सब्जेक्ट लगाएंगे तो देखिए सब्जेक्ट है सूर्य, तो बिफोर द सन, बिफोर द सन। और सन के बाद छिपने की बात करी गई, छिपने का मतलब होता है अस्त होना, तो सन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, द सन सेट्स। ये सेंटेंस बन गया। इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर को फॉलो करके बहुत आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। मैं हर बार एक चीज कहता हूं, स्ट्रक्चर को फॉलो करके, जब भी आप स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस बनाएंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। और प्रैक्टिस देखते हैं और करते हैं। क्या मेहमानों के जाने से पूर्व हम घर पहुंच चुके होंगे, हम घर पहुंच चुके होंगे, ये कार्य पूरा हुआ है। और यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या हम घर पहुंच चुके होंगे, मेहमान बाद में जाएंगे, हम घर पहले पहुंच चुके होंगे, ये बताया गया है सिर्फ और सिर्फ। तो जब भी इंट्रोगेटिव ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें सबसे पहले क्या लगा हो, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर इसी का लिखना है। स्ट्रक्चर इसका होता है, इंट्रोगेटिव का सबसे पहले स्ट्रक्चर लगेगा जो लगेगा विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इतना लिखने के बाद ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद पूर्व के लिए पहले यानी कि बिफोर, फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, अब प्लस क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, बड़ी आसानी से सेंटेंस बन जाएगा। देखिए सबसे पहले लगाए क्या, तो क्या हम घर जा चुके होंगे या क्या हम घर पहुंच चुके होंगे। तो जब भी ऐसा सेंटेंस मिले तो सबसे पहले विल या शैल लगाना है। हम के लिए वी, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, हम के लिए वी, तो वी सब्जेक्ट लगा दिया। सब्जेक्ट लगाने के तुरंत पहले आपको लगाना है विल या शैल, वी के साथ शैल लगता है तो शैल लग गया, शैल वी। नॉट तो नॉट है नहीं सेंटेंस में, छोड़ दो। हैव तो लगा रही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहुंचना की मीनिंग होती है रीच, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, ये तो हो गया। अदर वर्ड, कहां पहुंच चुके हैं, घर, रीच्ड हो, ये तो बन गया। इधर बचा है बिफोर, जब बिफोर बचा है तो बिफोर हमको लगा देना है, तो बिफोर लगा दिया हमने। अभी बचा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मेहमानों के घर जाने से पूर्व, यानी कि मेहमान, सब्जेक्ट हो गया मेहमान, द गेस्ट, GUESTS, गेस्ट, ये तो हो गया मेहमानों के लिए। अभी क्या बचा है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या फिफ्थ फॉर्म। गेस्ट हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमको लगाना है जाने के लिए फर्स्ट फॉर्म, तो गो लगा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अदर वर्ड है नहीं कुछ, मेहमानों के जाने से पूर्व, तो जाने के बाद और कोई अदर वर्ड नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखने हैं, मेरे सोने से पहले राधा अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं कर चुकी होगी, क्यों मिडिल में लग गया। और जब भी सेंटेंस में क्यों लग जाए तो इस वाले स्ट्रक्चर में ही आपको क्यू वर्ड अलग से ऐड कर देना होता है और कुछ नहीं करना होता है, बस यही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाएगा और इसी के अनुसार इस वाले सेंटेंस को बनाया जा सकता है। देखिए सबसे पहले कौन सा सेंटेंस बनाना है, राधा अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं कर चुकी होगी, ये हमारा सेंटेंस बनाना है। तो क्यों नहीं, क्यों के लिए हम सबसे पहले लगा देंगे वाई, वाई के साथ विल या शैल लगाना है, तो कौन नहीं कर चुका होगा, राधा नहीं कर चुकी होगी, तो सब्जेक्ट पे आ गया राधा, तो सब्जेक्ट पे जब राधा आ गया तो हम विल लगा देंगे। इसके बाद नॉट ढूंढना है, तो नॉट है पूरे सेंटेंस में, हाँ है, तो नॉट लगा दो।
इसके बाद हैव लगाना है, हैव लगा दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या कार्य हो रहा है, गृह कार्य पूरा हो रहा है, पूरा ना होने की बात करी गई है, तो पूरा ना होने के लिए मतलब होता है कंप्लीट, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म लगा देंगे कंप्लीटेड। ये तो हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म में अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में क्या है, अपना गृह कार्य, तो राधा के साथ अपना की अंग्रेजी हर, और गृह कार्य के लिए होमवर्क। ये हो गया, एक सेंटेंस उधर का बन गया। पहले के लिए बिफोर लगा देंगे, बिफोर। अब किस कार्य के बिफोर हो रहा है, मेरे सोने से पहले, यानी कि बिफोर आई, मेरे सोने से पहले सब्जेक्ट मैं हूं, तो आई, सोने की मीनिंग होती है स्लीप, और यहां पर आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो स्लीप एज इट इज रहेगी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप सेंटेंस का निर्माण करते हैं, स्ट्रक्चर को फॉलो करके पूरा स्ट्रक्चर भी बन जाता है और सेंटेंस भी बन जाता है आपका। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरे जाने से पूर्व आप किसे बुला चुके होंगे, किसे, आप किसे बुला चुके होंगे, एक सेंटेंस ये है मेरे जाने से पूर्व, तो मेरे जाने से पूर्व तो उसमें भी था, तो बिफोर आई गो हो जाएगा, बस उसमें आई स्लीप था, यहां पर हो जाएगा बिफोर आई गो, तो बिफोर आई गो तो पीछे का सेंटेंस है। इधर का देखते, किसे बुलाना, किसे बुला चुके होंगे, यही स्ट्रक्चर है किसे वाला, यानी कि सबसे पहले इसी के लिए अंग्रेजी लगानी है, किसे के लिए होता है होम, तो होम लगा दिया हमने। हेल्प क्वेश्चन वर्ड पे, क्वेश्चन वर्ड के बाद विल या शैल लगाना है, विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, आप बुला चुके हैं तो आपके लिए यू होता है, और यू के साथ विल लगता है, तो होम विल यू। अभी इसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो नॉट है नहीं तो हैव लगा दो, हैव लग गया। हैव के बाद आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, बुलाना की मीनिंग काल होती है, काल की थर्ड फॉर्म कार्ड होती है, तो कार्ड लगा दिया। अभी पूरे सेंटेंस में हमारे पास इधर वाले सेंटेंस में क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है, तो इधर वाले सेंटेंस को बनाएंगे। पूर्व का मतलब होता है बिफोर, तो बिफोर लगा दिया, बिफोर मेरे जाने से पूर्व, तो बिफोर मेरे जाने का मतलब है मैं ही जा रहा हूं, तो आई, और आई के बाद जाने की मीनिंग होती है गो, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आई गो हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। बहुत आसानी से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इनके अलावा भी पहले कुछ सेंटेंसेस में लगा होता है, वो सेंटेंस इनसे थोड़ा सा भिन्न होते हैं, उन सेंटेंसेस को भी हम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे उन्हें। यहां पर एक सेंटेंस लिखा है 10 बजे से पहले, 10 बजे से पहले, यहां देखिए कोई कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ एक टाइम दिया गया है, तो जब भी कार्य ना हो और सिर्फ टाइम दिया गया हो, तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने परफेक्ट के टेंस में पढ़ा था वही अप्लीकेबल होगा, तो वही अप्लीकेबल होगा, तो वहां पर हमें क्या सिखाया गया था, सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगा देना है, सब्जेक्ट लगाने के साथ साथ मैं खाना खा चुका हूं, मैं, तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है विल या शैल, तो विल या शैल हो जाएगा। इसके बाद आपको हैव लगाना होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और यहां पर बिफोर दिया गया है तो बिफोर लगाना ही लगाना है आपको, पहले दिया गया है, लेकिन बिफोर के बाद का कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ टाइम दिया है, तो बिफोर के बाद सिर्फ टाइम लिख दीजिए, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम यहाँ नहीं कर रहा है, सिर्फ टाइम दिया गया, तो बिफोर के बाद आपको सिर्फ टाइम लिख देना है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट मैं, तो आई, विल या शैल, आई के साथ शैल लगता है, तो आई शैल, हैव लगा दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म खा चुका, खाना की मीनिंग ईट होती है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है। अभी अदर वर्ड में क्या बचा है, खाना, फूड, अब बचा है बिफोर, तो बिफोर एज इट इज लगा दीजिए, बिफोर के बाद टाइम 10 बजे, बिफोर 10 o'clock, ये आपका सेंटेंस बन गया। तो बिफोर या आफ्टर वाले सेंटेंसेस कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाद में कोई टाइम दिया हुआ, कोई व्यक्ति कोई एक्शन नहीं कर रहा हो, तो जब कोई व्यक्ति कोई एक्शन नहीं कर रहा हो तो सिर्फ और सिर्फ हम बिफोर लगाकर उसके बाद टाइम लगा देते हैं। यहां पर देखिए 3 माह से पूर्व, यहाँ भी सिर्फ टाइम दिया गया है, तो टाइम दिया गया तो उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। श्याम यह काम नहीं कर चुका होगा, कौन नहीं काम कर चुका होगा, श्याम,
तो बनाने के लिए उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले श्याम लगा देंगे, यानी कि सब्जेक्ट लगा देंगे, श्याम हो गया। श्याम के बाद आपको विल या शैल लगाना है, तो श्याम के लिए विल लगता है तो विल लगा दिया। नॉट देखना है तो हाँ नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे, यहाँ पर नॉट होता है तो नॉट लगा देते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो नॉट लगा दिया। नॉट के बाद आपको हैव लगा देना है तो हैव लगा दिया। हैव के बाद वी थर्ड, काम कर चुका होगा, तो करना की मीनिंग डू होती है, तो डू के साथ थर्ड फॉर्म में आएगा तो डन हो जाएगा। क्या काम कर चुका होगा, यह काम, ऑब्जेक्ट है, डन दिस वर्क। ये तो हमारा इतना सेंटेंस बन गया उधर का। अभी बचा है 3 माह पूर्व, सिर्फ टाइम बचा है और पूर्व के लिए हम बिफोर लगा देंगे, तो बिफोर, और 3 माह बिफोर 3 मंथ्स, ये टाइम हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप। बस सिंपल सी बात है, अगर जो टाइम दिया गया है तो बिफोर या आफ्टर के बाद सिर्फ टाइम आपको लगा देना और कुछ नहीं करना है। वहां सोने से पहले, वहां सोने से पहले, देखिए कार्य तो हो रहा है लेकिन कोई व्यक्ति नहीं है जो कार्य कर रहा है, तो कोई सब्जेक्ट भी होना चाहिए हमारे पास। अगर जो हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करके सेंटेंस को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। राज अपना कार्य पूरा कर चुका होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, कौन कर चुका होगा, राज कर चुका होगा, तो राज लिख देंगे। राज के साथ विल लगेगा या शैल लगेगा, तो विल लगेगा। विल के साथ हैव आएगा, हैव आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अपना कार्य पूरा करना की मीनिंग कंप्लीट होती है, तो कंप्लीट लगा देंगे। कंप्लीट के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है तो कंप्लीटेड कर देंगे, ही लगाना है सिर्फ। अपना कार्य, तो राज के लिए अपना की अंग्रेजी हिज हो जाएगी, तो हिज वर्क, अपना कार्य। इधर का सेंटेंस हमारा बन गया पूरा का पूरा। अभी बचा पहले, तो पहले के लिए हम बिफोर लगा देंगे, बिफोर। अभी बचा वहां सोने से पहले, बिफोर, वहां सोने से पहले, सोने का मतलब होता है स्लीप, और जब भी कोई सब्जेक्ट ना दिया हो तो आप बिफोर के बाद डायरेक्ट आप लगा सकते हैं आईएनजी फॉर्म। बिफोर के बाद क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि एक प्रेपोजिशन भी होती है, प्रेपोजिशन के बाद डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म आ जाती है। बिफोर स्लीपिंग, स्लीपिंग, और वहां के लिए देयर, ऐसे सेंटेंस को बना देते हैं। तो ये कुछ अलग टाइप के सेंटेंसेस थे जिनमें बिफोर का प्रयोग किया गया है सिर्फ एक प्रेपोजिशन के रूप में। अगर जो बिफोर का प्रयोग कंजक्शन के रूप में किया जाएगा तो हमने जैसे पिछले सेंटेंसेस बनाए हैं वैसे बनेगा, और यदि बिफोर का प्रयोग प्रेपोजिशन के रूप में किया गया है तो सिर्फ आप इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके सेंटेंस को बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस हैं ये तो एक सिंपल सेंटेंसेस है, इनसे पहले जो मैंने सेंटेंसेस बताए थे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थे। अगर जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है तो उसमें 2 सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, एक में एक कार्य हुआ होगा, दूसरे में दूसरा कार्य हुआ होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें एक कंजक्शन की जरूरत पड़ती है, और जो कंजक्शन हमने पीछे के सेंटेंसेस में लगा रखे हैं, ये रहे कंजक्शन। जैसे यहाँ पर ये कंजक्शन है, क्यों कंजक्शन है, क्योंकि इसके बाद एक सब्जेक्ट आ रहा है और एक वर्ब आ रही है। तो जब भी सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन कंजक्शन का काम करेगी तो वहां पर आपको मिलेगा उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब मिलेगी। हर हालत में ये चीज मिलेगी, तभी वो कंजक्शन का काम करेगा। और जब भी कोई सेंटेंस कंजक्शन वाला होता है और जिसमें 2 सेंटेंसेस हों, उस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं या फिर कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। 2 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, कंपाउंड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। यदि एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंड है तो कॉम्प्लेक्स, और डिपेंड नहीं है, बराबर बराबर के सेंटेंसेस हैं या बराबर बराबर के कार्य हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर है। तो इस प्रकार से हम इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। तो अगर जो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बहुत ही करेक्ट टाइम पर मिल जाए, यानी कि राइट टाइम पर आपको मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक चीज ये है, ये वीडियो आपको अगर जो अच्छा लगता है तो उन बच्चों को शेयर भी करना जरूर, जिन बच्चों को इन वीडियोस की जरूरत है, जो सीखना चाहते हैं कुछ भी। सीखने के लिए ये स्टेप बहुत आवश्यक होता है, तो इस स्टेप से आप सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो उन बच्चों को भी मदद करने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें।
जय हिंद, जय भारत।